तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत का मंगलम पाठ से चैप्टर को हम हल करेंगे। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन को आ दिया जाता है। यदि आप इस चैप्टर को देखेंगे तो हर साल प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चन को इस चैप्टर से लेके बिहार बोर्ड डिसाइड करता है। तो इस चैप्टर से आप एक दो क्वेश्चन को जरूर बना के जाइएगा, और वो कौन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट होता है इस चैप्टर से, उन चैप्टर को आज हम हल करने वाले हैं। चलिए हम उन चैप्टर को और उन कॉन्सेप्ट को हम साथ साथ देखेंगे कि एनसीईआरटी के सारे निचोड़ के साथ एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कौन है ऐसा क्वेश्चन जो मंगलम पाठ से और 2025 में आने की संभावना होती है। चलिए हम उन क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मंगलम पाठ से है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया है। यहाँ किसी भी थर्ड पार्टी बुक का यहाँ पे हमने नहीं लाए हैं। हम जो लाए हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को हम उठाए हैं, और साथ ही साथ 2025 में आने की इसकी संभावना पूरी से पूरी नहीं तो लेकिन 90% आने की संभावना है। तो आप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक दो क्वेश्चन आप तक आपको बन के जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को लाए हैं। कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है कि एक दो फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। सारा क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिएगा आप ध्यान से कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि 2025 में आने की संभावना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। यह क्वेश्चन 2018 और 2020 में पूछा गया सवाल है कि मंगलम पाठ में आप हमें बताइए कितने मंत्र हैं। सबसे याद रखिएगा मंगलम पाठ में यदि आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो मंगलम पाठ में मंत्र को यहाँ पे 5 को दर्शाया गया है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो 5 मंत्र है, और संस्कृत में 5 को पच यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 4 भी दिख जाएगा, तो याद रखिएगा 4 को मार के नहीं आइएगा, हमेशा 5 मंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा कि अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि सत्य का मुंह जो है वो किस पात्र से ढका हुआ है। और यह क्वेश्चन भी 2018 और 2020 में पूछा गया है कि सत्य का मुख बताइए कि मंगलम पाठ में किस पात्र से ढका हुआ है। तो याद देखिएगा सत्य का मुख जो है वो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि आप चैप्टर से पढ़िएगा तो एक दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि महान से भी महान क्या है, और यह क्वेश्चन जो भी है 2018-2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि एक दो क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है, यदि आप बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो 2 मार्क्स आपको कोई नहीं काटेगा इस चैप्टर से। और वो 2 मार्क्स आने वाला क्वेश्चन है, तो यही सब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देख के जाइएगा कि कौन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो पूछा गया महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा महान से भी महान आत्मा को क्वेश्चन मंगलम पाठ में दर्शाया गया है कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे किसकी विजय नहीं होती है। तो मंगलम पाठ में किसकी विजय नहीं दिखाया गया है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। ये बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर से छोटा छोटा ही है जो कि हिंदी भाषा में आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं कि मंगलम संस्कृत लिखा होता आपको संस्कृत क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, आपसे हिंदी क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है किसकी विजय नहीं होती है, तो याद रखिएगा असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है उपनिषद की हमें यहाँ पे संख्या बतानी है, तो कितनी संख्या है। याद रखिएगा उपनिषद की हमारी मंगलम पाठ में 108 को संख्या दिखाया गया है। यदि आपको ऑप्शन में 108 ना मिले तो आप 109 मार के आइएगा, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको 108 दिख जाए तो आप 108 ही मार के आइएगा। ध्यान रखिएगा यदि ऑप्शन में यदि 108 ना रहे तब आप 109 मार के आइएगा। ये लेकिन ऑप्शन में 108 दिया हुआ है तो आप 108 ही मार के आइएगा। ठीक है, 109 उस टाइम मार के नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट 108 को ही दिया गया है। ये पूरा सही है, 100% है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हमको बिहार बोर्ड लेके चलना है। याद रखिएगा ऑप्शन बी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बहती नदी कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा बहती नदी जो है वो मंगलम पाठ में समुद्र को दर्शाया गया है। यहाँ पे सरोवर को मार के नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं वो सरोवर को मार के आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो सरोवर को मार के नहीं आएगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती नदी जो है वो समुद्र में मिलती है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जंतु के हृदय में रूफी गुफा कहाँ स्थित है। अब रूफी गुफा कहाँ स्थित है, तो ये बहुत ज़्यादा सवाल है कि रूफी जंतु के हृदय में बताना है। तो देखिए जब भी हृदय आती है तो आप हमेशा ऑप्शन ए आत्मा को मार के आ जाएंगे कि जंतु के हृदय में रूफी गुफा कहाँ स्थित है, तो आत्मा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि किसकी जय होती है। तो देखिए किसकी जय होती है, तो हमेशा सत्य की जय होती है। मंगला पाठ में है ना, तो विजय बताया। देखिए कोई यदि क्वेश्चन में यदि विजय पूछ दे तो विजय
हमेशा असत्य का हो जाएगा, विजय हमेशा असत्य का। यदि क्वेश्चन में जय पूछ दे तो जय हमेशा किसका हो जाएगा, सत्य का हो जाएगा, क्योंकि जय हमेशा सच के खिलाफ जाता है और विजय हमेशा गलत के खिलाफ जाता है। तो किसकी विजय जय होती है, तो सत्य की जय होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर मंगलम पार्ट में है ना छोटे दो ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से बिहार बोर्ड को क्वेश्चन को पूछना होता है, इसलिए मंगलम पार्ट से 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं। और वो 2 क्वेश्चन कौन पूछते हैं, तो जितना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लाए हैं इसी में से 2 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2025 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सत्य का खजाना कहाँ है। अब देखिए हमको सत्य का खजाना हमको बताना है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना बाबू देवलोक में है। ध्यान रखिएगा, सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में है। अब देवलोक के बारे में पूछा जाएगा तो देखिए देवलोक के बारे में एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए सत्य से देवलोक ही प्राप्त होता है, पृथ्वी लोक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप सत्य के साथ जाइएगा तो आपको देवलोक प्राप्त होगा, भगवान देव खुद दिखेंगे। इसलिए याद रखिएगा सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा बताना है, तो अणु से छोटा कौन है, अणु से छोटा आकाश नहीं है, अणु से छोटा आकाश कभी नहीं होगा, अणु से छोटा आकाश परमात्मा भी नहीं होगा, अणु से छोटा संसार भी नहीं होगा। तो अणु से छोटा हमें आत्मा मिलेगा। अणु से यदि छोटा की बात करें तो अणु से छोटा हमें आत्मा मिलता है। मंगला पाठ में ना अणु से लेखक ने अणु से छोटा आत्मा को दर्शाया गया है। अ से अणु हो जाएगा और अ से आत्मा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया है। आप इन क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करके जाइएगा तो यकीन मानिए 2025 में 1-2 क्वेश्चन इसी से आप लोग फंस जाएगा। अब देखिए ये हमें बताया गया है कि देवलोक का मार्ग जो है वो किससे प्राप्त है। अब हमको बताना है कि देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा देवलोक का जो मार्ग है वो सत्य से प्राप्त होता है। अब देखिए अब देवलोक जाइएगा तो सत्य से ही बताया गया था क्वेश्चन में कि देवलोक किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है। और सत्य से तो विजय होता है और सत्य से क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। ठीक है, क्रोध से आप कभी जाइएगा देवलोक, कभी नहीं जाइएगा। मोह से तो आप कभी भूल ही जाइए कि आप देवलोक जाने वाले हैं। और यदि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको देवलोक मिलेगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो देवलोक जाने का रास्ता क्या है, यदि आप सत्य मार्ग पर आप यदि चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देवलोक का रास्ता आपको मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया था। और देखिए ये जो प्रीवियस ईयर उठाने के साथ साथ ये एनसीईआरटी किताब से ही हमने यहाँ क्वेश्चन को लाया था, ताकि आप 2025 में आपका 2 मार्क्स कोई नहीं काटे। ये 2 मार्क्स कौन कौन होगा हमने आपको बताया था। कि 2 मार्क्स कौन है, एक सत्य से और एक असत्य से। यदि देखिए क्वेश्चन में यदि आपको जय पूछा जाए तो जय हमेशा होता है सत्य का। ध्यान से देखिएगा, यदि क्वेश्चन में जय पूछा जाए तो जय हमेशा होता है सत्य का। और यदि क्वेश्चन में विजय पूछ दिया जाए तो विजय होता है असत्य का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। यदि आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो यकीन मानिए 2025 में आपको 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा दोस्तों। इसलिए अब इस क्वेश्चन को आप एक बार हल कर ले जाए। यदि आप क्वेश्चन को कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको 2 मार्क्स आपको छूटे जाए। ये मंगलम पाठ का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से हमेशा 2 मार्क्स से 1-2 क्वेश्चन को बिहार बोर्ड उठा कर फंसाता ही है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से हम एक उस चैप्टर को लाएंगे जो कि हर साल उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।